ये गाना तो आपने सुना ही होगा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, महकदे झूमते पैमाने में होती हलचल। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। नशा नशा नशा, चाहे इश्क का हो, नशा चाहे दौलत का हो, शोहरत का हो या फिर शराब का हो। जब चढ़ता है तो कुछ भी नजर नहीं आता। कौन अपना है, कौन पराया है और क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, कुछ भी समझ नहीं आता है। ऐसी ही सच्ची घटना के साथ एक और खबर लेकर मैं सौरभ त्रिपाठी हाजिर हूं। एक पिता नशे में इतना अंधा हो गया कि अपने ही लखते जिगर पर गोली चला दी। नशे में अपनी पत्नी को पीट रहा था। जब बेटा बचाने के लिए जाता है तो पिता उस वक्त अपने होश हवास में नहीं था और बेटे पर बिना सोचे समझे गन से फायर कर दी। यह रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए आखिरकार बेटे को पिता ने गोली क्यों मारी। नशे की कोई परिभाषा नहीं होती। आप उसे किसी लाइन, किसी शब्द में बयां नहीं कर सकते। वजह क्योंकि जब नशा चढ़ता है तो फिर कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। चाहे इश्क का हो, दौलत शोहरत हो या फिर शराब का नशा, एक दिन इंसान को डुबा ही देता है। यहाँ पर भी एक पिता को नशे ने इतना मजबूर कर दिया कि उसने बिना सोचे समझे अपनी लखते जिगर पर गोली चला दी। पिता ने चलाई गोली, बेटा घायल। मां को बचाने गया था बेटा, गोली लगने से हालत गंभीर। फिरोजाबाद के जसराना कोतवाली इलाका के नगला हरी का ये पूरा मामला है, जहां पर रहने वाले पूरन सिंह शराब पीने के आदी हैं। शराब के नशे में वो अक्सर परिजनों के साथ मारपीट करता। किसी बात को लेकर पूरन का अपनी पत्नी दर्शन देवी से विवाद हो गया। कहासुनी के बाद पूरन ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे बेरहमी से पीट रहा था। उसी बीच बेटा अपनी मां को बचाने आ गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। बात बढ़ी तो पिता ने बेटे पर बंदूक तान दी। इतना ही नहीं, देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि नशे में धुत इस पिता ने अपने ही जिगर के टुकड़े पर गोली चला दी। पुष्पेंद्र के कंधे से लगातार निकल रहा था खून। गोली लगने से बेटे पुष्पेंद्र के कंधे से लगातार खून निकल रहा था। वहीं मां ने आस पड़ोस के लोगों की मदद से घायल बेटे को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मां दर्शना का कहना है कि आए दिन उसका पति शराब के नशे में घर के लोगों के साथ मारपीट करता है। कल भी शराब के नशे में चूर पूरन लड़ाई झगड़ा और मारपीट कर रहा था। थाना जसराना क्षेत्र के गांव नगला हरी में बीती रात साय लगभग 10:30 बजे एक शराबी पिता ने अपने पुत्र को गोली मार दी और ये गोली की मारने की जो वजह है वो बताई जा रही है। शराबी पिता अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था और जब बेटे ने इसका विरोध किया तो शराबी पिता ने शराब के नशे में 315 बोर के तमंचे को निकालकर बेटे को गोली मार दी, जो कि उसके दाहिने कंधे में लगी है। पूरे मामले पर बेटे को जब गोली लगी उसके बाद पिता जो है वो फरार हो गया और परिजन जो है वो जसराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां से फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया और उसके बाद उसको आगरा रेफर किया गया है। बेटे का नाम जो है वो पुष्पेंद्र कुमार बताया गया है, उम्र 27 वर्ष है। वही पिता सूरज सिंह फरार हो गया है, जिसकी उम्र 50 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। पूरे मामले पर इंडिया न्यूज ने सीओ जसराना अमरीश कुमार से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मामला पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन तहरीर न मिलने के कारण अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं जो थानाध्यक्ष हैं शेर सिंह, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी बताया कि बीती रात लगभग 10:30 बजे शराब के नशे में धुत शराब का आदी जो पिता है सूरज सिंह, वो अपनी पत्नी को गाली गलौज कर रहा था, झगड़ा कर रहा था और जब बेटे ने इसका विरोध किया तो बेटे पुष्पेंद्र को पिता ने गोली मार दी। गोली दाहिनी
जो है कंधे पर लगी है और उसको आगरा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट जारी है। अभी मुकदमा क्योंकि तहरीर नहीं मिली है, दर्ज नहीं हो पाया है, ऐसे में पुलिस का अपना कहना यही है कि अब जब कोई तहरीर आएगी उसके बाद कार्रवाई होगी। सबसे पहले माँ जो है और अन्य परिवारीजन बेटे को लेकर आगरा मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज करा रहे हैं। फिलहाल पिता की अगर बात करें, शराबी पिता फरार है। वीडियो जर्नलिस्ट सरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फैजाबाद। मामले की नहीं की गई कोई शिकायत। वही मामला पारिवारिक होने के चलते पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की गई। परिवार के लोगों का कहना है कि बेटे पर गोली जानबूझकर नहीं बल्कि नशे में चल गई थी। फिलहाल घायल बेटे पुष्पेंद्र का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इन सब तमाम बातों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक कब लगेगी, कब इस समाज को नशा मुक्त बनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।